दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फिर से हमेशा की तरह आपके लिए दो टॉपिक मतलब दो क्लिप्स हैं मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। गौरव भाई पहला क्लिप है कि इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। एप्पल कंपनी पाकिस्तान में पहुंच गई है भाई। एप्पल कंपनी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बहुत बड़ी खबर। अब इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि इंडिया से सस्ती लेबर भाई पाकिस्तान के अंदर है और मुझे लग रहा है अब सारे के सारे जो प्लांट्स हैं इंडिया से शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद। बहुत बड़ी खबर है सर। दिखाएंगे भाई लोगों को, दिखाएंगे उसके पीछे की हकीकत भी भाई लोगों को बताएंगे एक्चुअली में है क्या कहानी। और दूसरा अच्छा। सर हमारे पास में टॉपिक है वही जो बीएलए ने इनके कुछ सैनिक को पकड़ा हुआ है, मतलब जो पतलून खोल के बिठाया हुआ है और वो बेचारे रो रहे हैं कि हम पाकिस्तानी फौज के ही हैं और पाकिस्तानी फौज उनको मानने को तैयार नहीं है। अब सर पाकिस्तान के एक्स मेजर आदिल रजा वो खुद बता रहा है कि नहीं ये पाकिस्तानी फौजी ही हैं। अब भाई वो एक्स मेजर है, वो फौज में रहा है तो उसको पता होगा ना यार। नहीं, ये तो तो कल ऐसे ही कंफर्म भी हो गया था। और ये देखो, इसमें पता होने वाली कोई बात ही नहीं है। डीसी पाकिस्तानी फौज का तो ऐसे ही इतिहास रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो ऐसे ही हम्म। करते हैं। अच्छा, उस पे वो मजा ले रहा है थोड़ा सा पाकिस्तानी फौज का। तो भाई लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, मतलब एंड तक आपको मजे आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई पहले दिखाते हैं एप्पल वाली कहानी पाकिस्तानी, वो सॉरी चलो भाई, अपने इंडियंस में। पाकिस्तानियों क्या में क्या ही झटका दिखाएंगे। लगा है भाई हमें। हाँ देखना पड़ेगा यार। चलो। कि जरा सुनिए। नाज़रीन, मईशत के हवाले से मेरे पास तीन बड़ी खबरें हैं और ये तीनों खबरें जो हैं वो इस लिहाज से बड़ी अहम हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस के मौके आ रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया को और बड़े मुल्कों को, बड़ी कंपनीज को अपने साथ मिला के बिजनेस के मौके जो हैं वो हासिल कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में एप्पल एप्पल आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो आईफोन की आप समझें कि बनाने की जो यहाँ पे एक यूनिट लगने लगा है, बड़ा यूनिट लगने लगा है। क्या बात कर रहे हैं। और एप्पल कंपनी जो है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, उसने आमादगी जाहिर कर दी है और वो आ रही है पाकिस्तान में। ठीक है, समझ गया। अब इसमें जब इसके अलावा जब ये नया फोन बनेगा यहाँ पे तो उसमें फिर जाहिर है कि आपको पता है कि इंडिया बनाता है इसके अलावा, और वियतनाम बनाता है और चाइना बनाता है, और चौथा जो मुल्क होगा वो फिर पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी आइटम है दुनिया में बिजनेस की। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। वो कि पाकिस्तान से हमने पहले भी आपको बताया 150 कह दिया था माजरत। अब एसईसीपी ने जो लिस्ट शाया की वो 125 कंपनीज की। 125 जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। माय गॉड! कल हमने मित्सुबिशी का नाम लिया था, वो भी शामिल है उनमें। ये 125 कंपनीज कौन सी हैं, ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो 125 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अपने मामलात को समेट के बंद करके यहाँ से चली गई हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल देख लें। दूसरी तरफ मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं मैक्रोन, वो इस वक्त इंडिया में हैं। इंडिया गए हुए थे, असल में वहाँ पर उनका विजिट था। दूसरी तरफ उस विजिट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इंडिया अपने आप को कैसे शोकेस कर रहा है। हाल ही में इंडिया ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, जिसके बाद इंडिया की बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ ज़ीरो टैरिफ हो गया या कम टैरिफ हो गया, वहाँ की चीज़ों पर इंडिया में ज़ीरो टैरिफ हो गया या कम टैरिफ हो गया। मतलब इंडिया के लिए यूरोप की मार्केट बिल्कुल खुल गई और पाकिस्तान के लिए और इवन बांग्लादेश के लिए भी रास्ते तंग हो गए। हमारी मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है और अब इंडिया का जो यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद हमारी जो टेक्सटाइल मिलें हैं उनके लिए मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि वो जो इंडिया ने डील कर ली है उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है वो कंपैरेटिव नहीं रह जाएगा। उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा ईयू के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, और इंडिया पर कम लगेगा। तो वो बड़े आराम से वहाँ पर अपना माल बेच सकेंगे। तो एक तरफ इंडिया जो है वो झंडे गाड़ रहा है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन के साथ भी डील की, सदर ट्रंप के साथ भी वो हमसे बेहतर डील ले ली उन्होंने, सदर ट्रंप के साथ जो बार्गेन की। और वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रही है, उनके यहाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। हमारे पास जो छोटे मोटे असासे थे रूजवेल्ट वगैरह, वो भी हमने उनको दे दिए। हम बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी गंदा काम कर रहे हैं जो भी हमने करना है, और इंडिया ने वहाँ जाने से भी इनकार कर दिया है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, जो कहते हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए इज़्ज़तें समेट रहा है, फैसला आप खुद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू जी, क्या हाल है।
ਵੱਡੇ ਬੁਝਿਓ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕੋਈ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਬੜੇ ये इनकी हकीकत है भाई, ये कहाँ से गरीब मुल्क क्या लगता ये क्या था वैसे ये मतलब कि पाजी रमजान आ गया मतलब कुछ इधर हाँ उधर बड़े दे दो पप्पा जी इधर रमजान आ गया, कुछ खैरात कुछ भीख दे दो। बोले हाँ अभी तो दिया तो कुछ महीने पहले, अरे वो तो सारा मुक गया, वो बेटा है ना वो सारा खा गया, वो सारा खा गया। हाँ बाय द वे पता है क्या ये जो एप्पल वाला रुको मैं मियाँ साहब के अंदाज में कहूंगा ये जो एप्पल वाला जो डीसी जो कांड हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर ये हाँ। एक्चुअली क्या है ये रिफर्बिश फोन को ये लोग जो है ना वो उसको मतलब फोन को रिफर्बिश करेंगे सर हाँ ये कोई नया सर फोन नहीं बनना है वहां पे रिफर्बिश ठीक है ये पुराने मॉडल को करेंगे, वो भी पुराने दो मॉडल लेटेस्ट वाला नहीं, पुराने दो मॉडल। लेटेस्ट वाला तो होगा ही नहीं ना पुराने वाले को करेंगे सर तगड़ा सर हमें झटका मिला है सर तगड़ा झटका मिला भाई साहब इंडिया को बहुत बड़ा झटका है गौरव भाई, आपको पता है रिफर्बिश होगा अब लोग पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से रिफर्बिश होके आएगा ना उसको खरीदेंगे, क्यों आपको पता है पाकिस्तानियों के पास में सोना ही सोना है सर, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं सोना भी लग जाए ये और भी मैं बात सही है समझा करो, तो पाकिस्तान से खरीदेंगे लोग अब। यार और सर वो एप्पल का एक चीज और होगा सर एप्पल का फोन जब पाकिस्तान से भले ही रिफर्बिश हो रहा हो लेकिन वहां से निकलने के बाद सर वो एप्पल का लोगो हटके सर वो कटोरा का लोगो आ जाएगा सर ऐसा कटा हुआ सर कटा हुआ कटोरा, हाँ कटा हुआ कटोरा का लोगो आएगा सर ये नया लोगो भी होगा वहां पे यार बिल्कुल सही बात, मेड इन पाकिस्तान। चलो है आपको? है तो सही, उधार के ऊपर मुल्क चल रहा है पूरे का पूरा, लेकिन ये साले यहाँ पे अपनी मशूकों को तोहफे दे रहे हैं और हालात असल में कहां पे हैं आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। असल हालात ये हैं कि पाकिस्तान ऑब्जर्वर आपको 18 फरवरी को बताता है कि 125 फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में जनवरी 2026 इस महीने से पहले निकल के जा रही हैं, टाटा बाय बाय, क्योंकि पाकिस्तान में वारा नहीं खाता कारोबार करना। पाकिस्तान में ड्रग कार्टेल्स का कारोबार तो चल सकता है, माफियाज का कारोबार तो चल सकता है, ऑयल स्मगलिंग का कारोबार तो चल सकता है, अगवा करने वालों का काम तो चल सकता है, दहशतगर्दी प्रॉक्सी एलिमेंट आईएसकेपी आप लश्कर बनाओ, डेथ स्क्वाड बनाओ, शफीक मेंगल जैसे पैसा लो स्टेट से उठाओ, वो पैसा भी कहते हैं यार अपना हिरवन मिरवन लगाओ उधर से कमा लो, बलूचिस्तान के अंदर ये काम चल रहा है। ये काम तो चल सकता है लेकिन हक हलाल का काम पाकिस्तान में नहीं चल सकता। ये मुताला पाकिस्तान आपको मैं बता रहा हूं असल वाला, आपको टोटल जो है वो फुदू लगाया गया 75 साल। ये सच्चा मुताला पाकिस्तान है जो आपको बता रहे हैं, बाकी सब झूठ है जो हमें बताया गया, पढ़ाया गया, सुनाया गया, सब झूठ है। ये जल रहे हैं यार, ये लोग जल रहे हैं यार, ये जलते हैं यार। देखो इतना बड़ा तरक्की हो रहा है यार पाकिस्तान के अंदर, रिफर्बिश फोन होगा, आईफोन नया बनेगा, मतलब वो वहां पे तैयार होगा, ठीक है, उसका लोगो भी सर मेड इन पाकिस्तान होगा। इतनी बड़ी तरक्की देख के सर ये जल रहे हैं और कोई थोड़ी मामला हाँ है। यार बात देखो एक्चुअली में ये है सर, वो 125 जो कंपनियां भागी है ना वो इतने अमीर देश में काम नहीं कर सकती, इसलिए वो बात भागी है वही है यार। हाँ। अमीर देश में आपको पता है किराया भी महंगा होगा जमीन का, लोग भी महंगे मिलेंगे, वो तो मैंने शुरू में बोल दिया, ऐसे ही मजे मजे में बोल दिया सस्ते मिलेंगे, वो महंगे मिलेंगे लोग यार वहां पे। तो यार 125 कंपनियां वो छोटी छोटी कंपनियां थी, वो सारी भाग गई। एक बात बताओ ना, आज यही आईफोन जो है ये अमेरिका में क्यों नहीं बनाते हैं आईफोन? हाँ वजह यही है ना सर, महंगी वजह यही है सर, लोग महंगे मिलेंगे सर वहां पे। हाँ लेबर कॉस्ट ज्यादा आएगा सर, तो ये पाकिस्तान में जो रिफर्बिश करने का जो काम होगा सर यही कारण से होगा सर, वहां से छोड़ने का। तो ये तो अच्छा नया नहीं बना रहे सर, रिफर्बिश कर रहे हैं वहां पे, नया नहीं बना रहे। हाँ ठीक है, हाँ नया नहीं बना रहे, समझो सर। बाकी जो कंपनी छोड़ के गई है सर वही है, हाई कॉस्ट के कारण गई है। हाँ वैसे मैंने देखा था, अभी तक वैसे ऑफिशियली कोई स्टोर तो मौजूद नहीं है एप्पल का पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में वैसे अमीर लोग रहते हैं, अमीर अभी तो नहीं है। बात वही है सर, महंगा पड़ जाएगा। वो आईफोन नहीं खरीदते सर, वो सोने का आईफोन खरीदते हैं ना, सोने का, वो दुबई से बन के आता है स्पेशली पाकिस्तान सर, वो कस्टमाइज होता है सर। हाँ वो दुबई से बन के आता है ना सोने का, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। ओके अब चलते हैं सर, इनके जो मतलब वो क्या बोलते हैं शाहीन पकड़े गए हैं, बीएलए पकड़े हैं इनके शाहीन पाकिस्तानियों के, वो दिखाते हैं भाई लोग, चलिए।
लड़ नहीं सकते, फौज खुद लड़ने के काबिल ही नहीं है आपकी। जो आपको बताया गया मुताला पाकिस्तान, झूठ बताया गया। आपकी फौज लड़ने के काबिल नहीं है, आपकी फौज लड़ने के काबिल नहीं है, इसीलिए आपके फौजी उठाए जाते हैं। तो आपका जो चीफ है, जो वैलेंटाइन डे मनाता है लाहौर जाके, वो क्या कहता है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। गरीबों के बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे रगड़े जाते हैं, अगर अमीरों का बच्चा जाए तो कभी नहीं पकड़ा जाता। और अगजई एजेंसी में टीटीपी वालों ने घेर लिया था एक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को, बड़ी मशहूर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट है, आसिम मुनीर का भी ताल्लुक उसी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। लेकिन औरंगजेब एजेंसी में जनरल औरंगजेब कमांडर था और उसका बेटा वहां पे घेरा गया था, कंपनी कमांडर था। ठीक है जी, पता है, फौज पूरी को पता है। कोर कमांडर ने फोन सीधा उठा के सैटेलाइट फोन पे टीटीपी के हेड को किया, बैतुल्ला हेड था मेरे ख्याल में उस वक्त, कि यार मेरा बेटा है वहां पे, छोड़ो उसको। जर्नैल का बेटा था, टीटीपी भी हट गई पीछे, उनको जाने दिया। गरीब का बच्चा है, कहते हैं हमारा इनसे तल्लक ही नहीं है। दैट्स व्हाट दे से। आप कहते हो कि बताला पाकिस्तान है कि पाक फौज हमें बचा रही है, ये बचाते हैं, इस तरह बचाते हैं। और यार आधे से ज्यादा मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, निकलेगा नहीं, निकल चुका है। क्या बातें करते हो आप लोग, मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ा रहे हो, ड्रामे हमारे साथ लगा रहे हो। और ट्रंप के जाके जो है वो गेंदे उठा के उसकी टीसियां करके खुल के कह दिया ना गेंदे उठाने गया था ये है। वो गेंदे ही उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर। हाँ, ये गेंद ही उठाने गए थे। ट्रम्प तो बस थोड़ा भारी हो गया होगा सर, अकेले उठ नहीं पा रहा। क्या लगता है कि आप लोग जो वो कामयाब हो जाओगे, उल्टा आप टीसी अलग कर रहे हो उसकी, और जाके उसको जो है वो रोजवेल्ट होटल भी लिख के दे आए हो। और जो गरीब का बाल है वो बेचारा रो रहा है बैठा हुआ, उसकी कोई हालत ही नहीं है। और ये कहते हैं ये तो इनका हमारे अंश को, आप देखिए ये नाम लेके बताते हैं कि भाई हम कौन हैं, लेकिन ये लोग जो है उल्टा क्या इनके साथ कर रहे हैं, कहते हैं हमारे ये लोग ही नहीं है। और भाई तुम्हारे ही लोग हैं, मैं आपको इसको मुसलसल मैंने रिपोर्ट किया है, ये तुम्हारे ही लोग हैं। और ऑपरेशन जब तुम्हारा हुआ था तो इनको उठा के ले गए थे, और अब ये तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे लोग हैं, हमने पकड़े हुए हैं। बजाय इसके कि तुम इनको छुड़ाओ, तुम कहते हो ये हमारे लोग ही नहीं है। तुमने मजाक उड़ाया हुआ है। आईएसआई ने ड्रामा चलाया था, पीटीआई के नौजवानों को उठा के, इमरान खान के चाहने वालों को उठा के, और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ड्रामा जो है ये चलाया आईएसआई ने था। अब अगर वो कर रहा है, कलदम तंजीमें कर रही हैं, तो भाई यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तुम पाकिस्तान बचाओगे, कहां से तुम बचा सकते हो पाकिस्तान? तुम भाई दाइश से तुम खुद तो लड़न जोगे ही नहीं हो, और खुद तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तुमने जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आईएस की केपी तुमने खुद खड़ी की है। अब तुम खुद मान रहे हो ये आईएसआई के हैंडल्स हैं बाकायदा तौर के ऊपर, जो कह रहे हैं कि औरंगजेब एजेंसी में कलदम तंजीमों के दरमियान झड़प, दाइश खुरासान का कमांडर हलाक, थाना मुश्ती तूर संत के इलाके में कलदम दाइश खुरासान के कमांडर वाहिद उर्फ हमजा ग्रुप का और कलदम टीटीबी के कमांडर अहमद उर्फ माविया ग्रुप के दहशतगर्दों के दरमियान माबेन फायरिंग का तबादला। पहले तो कह रहे थे तुम कि ये अफगानिस्तान चला रही है, और अफगानी एजेंसी का तो बॉर्डर भी नहीं लगता अफगानिस्तान से। अब यहां पे तुम कह रहे हो कि आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि फौज खुद लड़ने के काबिल नहीं है। मैं कल उसके बारे में भी मजीद टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स लेके आ रहा हूं। बर्दाश्त करो, भी पास कर या बर्दाश्त कर जानी। ये असल मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहा हूं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो तुमने पढ़ाई है वो गलत पढ़ाई है 75 साल से, कि फौज मुहाफिज है। फौज मुहाफिज नहीं है, फौज काबज है। मुहाफिज अगर होती तो पाकिस्तान के 2 टोटे ना होते जो कि हुए 1971 में। मुहाफिज अगर होती तो कम से कम सबसे पहले अपने लोगों को तो जो है उनकी हिफाजत करती। तुम्हारे अपने लोग बैठे हुए रो रहे हैं आंसुओं से कि हमें बचा लो। कारगिल में भी तुम लोग छोड़ आए थे अपने लोग, बलूचिस्तान के अंदर भी अपने लोग छोड़ आए हो, और उनको तुम बचा नहीं सकते क्योंकि वो जर्नैलों के पुत्र नहीं है ना, वो गरीबों के पुत्र हैं। और खुद लड़न जोगे नहीं हो तो तुम लोग लड़ कौन रहा है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए जाके अब आईएसकेपी लड़ेगी, जाके दाइश लड़ रही है। हाँ जी, ये है भाई हकीकत इनकी पाकिस्तानी फौज की।
ये तो पता चल गया था, ये जब अफगानिस्तान को, आपको पता है ना कितनी बार अफगानिस्तान को धमकियां लगाया है कि ये आखिरी वार्निंग है, ये आखिरी वार्निंग है अफगानिस्तान को, लेकिन खुद कुछ कर नहीं पाए। तो पता था कि जो भी उनके अगेंस्ट वाले ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करेगा पाकिस्तान, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ये आपस में लड़वाएंगे इनको, तो यही प्रयास करेंगे। ये दुनिया को दिखा रहे हो, देखो आईएसकेपी अफगानिस्तान में है, दाइश हाँ। अफगानिस्तान में है, वहां पे पल रही हैं, हम्म। और असली खुद ही है उनके पीछे भाई, खुद ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही तो उनको। दुनिया, एक्चुअली दुनिया बेवकूफ नहीं है, लेकिन ना कुछ चीजों पे दुनिया पे आंख बंद करना पड़ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम निकलवाने हैं पाकिस्तान से ना डीसी। हाँ, तो वो तो है। जैसे ही वो काम, देखो पाकिस्तान तो शुरू से ही टॉयलेट पेपर ही रहा है, ये तो खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि टॉयलेट पेपर है पाकिस्तान। जब जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ता है इस्तेमाल करता है, साफ करता है, फेंक देता है। वही हाल अभी भी हो रहा है। बदले में बस जनरल्स को थोड़े बहुत डॉलर मिल जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस अपना जान बचा लेते हैं, और जो पाकिस्तानी अवाम गुलाम, क्योंकि अवाम भी गुलाम है, तो फिर वही बस। अब देखो जैसा कि आपको पता है, इंडिया के साथ में थोड़े बहुत फिर से संबंध अच्छे हो गए अमेरिका के, ठीक है, होने लग गए धीरे धीरे। तो इन लोगों ने फिर से ट्रम्प को थोड़ा सा लुभाने के लिए वो रोजवेल्ट जो होटल है वो दे दिया। बताओ, ये सब ये ट्रम्प को सब बेच देंगे, ये ट्रम्प को सब बेच देंगे सर। सब भेज देंगे, ये और उसकी ट्रम्प गेंदे फिर पकड़ भी के इनको भी लागू उसको करवा देगा बाद में। हाँ, ये उसकी गेंदे भी साफ करेंगे, ये अपना भी सब कुछ देंगे, ये सब देंगे उसको जान बचाने के लिए, सब देंगे। कितने जाहिल लोग हैं गुलामी यार, सच में यार। गुलामी की पहचान यही है। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। सच बताना, आपको सदमा लगा कि नहीं लगा जो बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान को मिल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। मैं नहीं चाहता डीसी की मेरे हाथ में, अगर मैं हालांकि मैं कभी नया जनरेशन वाला आईफोन यूज करता नहीं हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास 15 है, क्योंकि अभी 18 आने वाला है, सितंबर में अक्टूबर में आ ही जाता है। तो अब मैं नहीं चाहता यार कि मैं तो, अब मेरे हाथ सर कभी पाकिस्तान का रिफर्बिश्ड किया हुआ सर मुझे मिल जाए सर, ये मेरे लिए बड़ा सदमा होगा सर। भाई साहब, मिल जाएगा, सदमा तो होगा, खोल के मत देख लेना, उसमें सोना निकल सकता है, जो देख लेना भाई। मुझे भी हाँ, बात सही और है वो एक और बहुत बड़ा सदमा होगा आपके लिए भाई। भाई खुशी तो होती है ना, खुशी से जो मतलब खुशी से सदमा लगता है इंसान को, सोना देखते ही, अरे सोना निकला है इसमें, तो वो भी एक सदमा लग सकता है आपको। खैर भाई लोग, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।